स्वागत है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पेरेंटिंग विद शांता में। और आज मैं बात करूंगी ध्वनि के उस अद्भुत शक्ति के बारे में जिसे विज्ञान ने भी मान लिया है। क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे की नींद, आपके बच्चे के इमोशंस और यहाँ तक कि आपके बच्चे के डीएनए की हीलिंग भी कुछ सर्टेन साउंड से पॉसिबल है। जी हाँ, ये जो सर्टेन साउंड्स हैं इन्हें ही हम फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। फ्रीक्वेंसीज यानी हर्ट्स। इसका मतलब है कि एक सेकंड में तरंग वाइब्रेशन कितनी बार कंपन करती है, और इसको जो हम मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं हम हर्ट्ज में। इट मेजर्ड इन हर्ट्ज। और ये जो फ्रीक्वेंसीज है ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है आपके ब्रेन वेव्स से और आपके बॉडी से। सोचिए, सिर्फ एक आवाज सुनकर आपका बच्चा गहरी नींद में सो जाए, वो बच्चा अपने डर को कम कर पाए, उसके शरीर की हीलिंग की प्रोसेस जल्दी हो जाए, या आपके परिवार में जो प्यार और लगाव है वो जुड़ाव और भी गहरा होता जाए, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, यही रहस्यमय चीजें, लेकिन वैज्ञानिक रूप से सिद्ध साउंड फ्रीक्वेंसीज, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। 528 हर्ट्ज, इसका मतलब है वह ध्वनि जो 528 बार प्रति सेकंड कंपन करे। वह ध्वनि जो 528 बार प्रति सेकंड कंपन करती है, और जो हमारा शरीर है, जो हमारा ब्रेन है, ये भी इस तरंग पे काम करता है। मान लीजिए हमारे हार्ट बीट हो गए, हमारा इमोशंस हो गया, या हमारा ब्रेन वेव्स हो गया, ये सब वाइब्रेशन है। जब बाहरी ध्वनियां अंदर के तरंगों से मेल खाती है, जब वो एक दूसरे के साथ मेल खाती है, तब जाके हमारा बैलेंस और हमारा हीलिंग स्टार्ट होता है। अगर ब्रेन वेव्स की बात करूं तो ब्रेन वेव्स में डेल्टा वेव्स, ये जो वेव्स है ना, ये नींद और मरम्मत करने वाला वेव्स है, इस नाम से ये जाना जाता है। ये जब आप गहरी नींद में होते हैं तो ये डेल्टा वेव्स एक्टिव होता है, क्योंकि इसका काम हीलिंग का है। ये जब आप गहरी नींद में होते हैं तो ये हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो अगर उन लोगों को जिनको बेचैनी होती है, जिनको नींद नहीं आती, रिसर्च बताती है कि ऐसे लोगों को सोने से पहले डेल्टा वेव्स सुननी चाहिए। और जिन लोगों ने, रिसर्च में प्रूवन है कि जिन लोगों ने डेल्टा वेव्स सुना है सोने से पहले, जिनको पहले बेचैनी होती थी, उनकी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई, उनकी नींद और भी गहरी हो गई और सुकून भरा नींद उन्होंने लिया। तो अगर आपको भी बेचैनी होती है, मान लीजिए पेरेंट्स और बच्चे जिनकी रात की नींद पूरी नहीं हो पाती, जो बच्चे रात में सोते नहीं या पेरेंट्स नहीं सो पाते हैं, उनके लिए कि आप सोने से पहले डेल्टा ध्वनियां जरूर सुनिए, और यह एक प्राकृतिक उपाय है आपके लिए। वैसे तो हर फ्रीक्वेंसीज का अपना अलग असर है, लेकिन अगर उपचारक ध्वनि की बात करूं तो सल्फेगियो फ्रीक्वेंसीज एक ऐसा सुर है जो हमारे दिमाग और हमारे शरीर में शरीर को ट्यूनिंग फोर्क की तरह संतुलित करती है। और जितने सारे फ्रीक्वेंसीज हैं उनका अपना अलग तरंग है, अलग अलग काम है और अलग अलग फायदे हैं। 285 हर्ट्ज, ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये शारीरिक उपचार के लिए जाना जाता है। ये आपके बॉडी के सेल्स को रिचार्ज करता है, सेल्स को रिपेयर और टिश्यूज को जल्दी हील करने में मदद करता है। अब पेरेंटिंग में पेरेंट्स के लिए, अगर बच्चा थका हुआ हो, बहुत ज्यादा टायर्ड हो, बच्चा बीमार हो तो बीमारी से उबरने में, अगर बच्चे को चोट लग गई हो, क्या होता है मोस्टली बच्चे को चोट लगने में बच्चा सोच के ज्यादा परेशान हो जाता है कि मेरे को चोट लग गई। अब फिजिकली वो फिट भी है, लेकिन अगर इमोशनली वो हील नहीं हो पाया है तो भी बच्चा प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। तो इस समय पेरेंट्स को करना है कि ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं 285 हर्ट्ज, इनको बैकग्राउंड में प्ले करना है, और ये आपके बच्चे के बॉडी को हील करने में, रिकवर करने में हेल्प करती है, और बच्चा एक्टिव होगा। पेरेंट्स के लिए भी, अगर आपको लग रहा है कि आप बीमार हैं, आप जल्दी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए, सुनिए, इनको 10 मिनट सुनना है और आपको फर्क दिखेगा। 396 हर्ट्ज, डर को भगाओ वाली फ्रीक्वेंसीज। आपने कभी देखा है कि कभी कभी होता है कि बड़े लोग जो बड़े हैं, मैच्योर हैं, उनको भी रात को अकेले रहने में डर लगता है कि नहीं मेरे को डर लग रहा है। बच्चों में तो डर तो स्वाभाविक है। तो ये जो 396 हर्ट्ज है, ये क्या होता है ना, जब आपको ऐसा डर लगे तो आप ये 396
आर्ट्स वाले को ना बैकग्राउंड में थोड़ा चला के देखिए, आपकी डर यूं छू मंतर गायब हो जाएगी। क्योंकि साइंस कहता है कि ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये जो हमारे ब्रेन में अमिगडाला है, अमिगडाला में जो फियर सेंटर है ना, जो डर वाला जगह है, उसको शांत रखता है। तो पेरेंटिंग में क्या करना है, पेरेंटिंग में बच्चों की पढ़ाई में एग्जाम से पहले वाले फियर, और उस फियर के बाद जो डांट फटकार या जो कुछ भी चीजें होती है, उस फियर और गिल्ट को कम करने में ये 396 हर्ट्ज बहुत हेल्प करता है। तो एग्जाम से पहले जब बच्चा घबराता है, मोस्टली बच्चे घबराते हैं एग्जाम से पहले, बच्चे क्या हम भी घबराते हैं एग्जाम से पहले। तो जब एग्जाम से पहले की जो घबराहट होती है, उस समय 396 हर्ट्ज आपको बच्चों को सुनाना है, खुद भी सुनना है, सो दैट कि बच्चे का जो नर्वस सिस्टम हो वो शांत हो और बच्चा बहुत आत्मविश्वास के साथ, बहुत गहराई के साथ काम को कंप्लीट करे, अच्छे से पढ़ाई करे और आगे बढ़े। 528 हर्ट्ज, इसका मतलब है वह ध्वनि जो 528 बार प्रति सेकंड कंपन करे। वह ध्वनि जो 528 बार प्रति सेकंड कंपन करती है, और जो हमारा शरीर है, जो हमारा ब्रेन है, ये भी इस तरंग पे काम करता है। मान लीजिए हमारे हर्ट्स बीट हो गए, हमारा इमोशंस हो गया, या हमारा ब्रेन वेव्स हो गया, ये सब वाइब्रेशन है। जब बाहरी ध्वनियां अंदर के तरंगों से मेल खाती है, जब वो एक दूसरे के साथ मेल खाती है, तब जाके हमारा बैलेंस और हमारा हीलिंग स्टार्ट होता है। 417 हर्ट्ज, 417 हर्ट्ज, ये न्यू बिगनिंग के रूप में जाना जाता है। पुराने जो भी टॉक्सिक मेमोरी या पुरानी चीजें हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे माइंड के अंदर है, उन सब निगेटिव पैटर्न को ये हटा देता है और न्यू स्टार्ट देता है ब्रेन को। मतलब यह एक रीसेट बटन की तरह काम करता है। ये जो 417 हर्ट्ज है ना, ये हमारे ब्रेन में जितनी भी निगेटिव चुनौतियां हैं, जितने भी निगेटिव टॉक्सिक पैटर्न है, इनको फ्लश आउट कर देता है। इनको फ्लश आउट करके न्यू बिगनिंग, नई चीजें, नई सोच हमारे दिमाग के अंदर भर देता है। सपोज कीजिए पेरेंट्स में, हम पेरेंटिंग में इसको हम कैसे देखेंगे? पेरेंटिंग में इसको देखने में जैसे नई चुनौतियों में बच्चे ने नया स्कूल किया, चेंज किया, नए फ्रेंड्स बने, नई जगह आपकी शिफ्टिंग हो रही है, तो जो न्यू बिगनिंग है उसमें ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर मानिए आपने अपने बच्चे का नया स्कूल चेंज किया, तो बच्चे को वहां पे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बच्चा एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा है, उन चीजों को बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, और बच्चे में भावनात्मक चुनौतियां आपको दिखने को मिल रही है, जहां पे बच्चा इमोशनली स्ट्रगल कर रहा है। तो उस टाइम में ये जो 417 हर्ट्ज है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप देखेंगे कि अगर आपने बैकग्राउंड में इसको प्ले किया, तो सडन बच्चे का मूड चेंज हो जाएगा। बच्चा वो पहले जो दुखी था, उन चीजों को भुला नहीं पा रहा था, अभी बच्चे का मूड थोड़ा सा काम हो गया, वो खुश हो गया। तो ये जो 417 हर्ट्ज की जो अपनी बात है ना, ये बिल्कुल न्यू बिगनिंग के लिए है। आप अपने पे भी करके देखिए, आपको खुद में भी लगेगा कि जब आप किसी नए रिश्ते में जा रहे हैं, किसी नई चुनौतियों में जा रहे हैं, और उस चुनौती को आप आराम से पार कर जाएंगे। तो ये 417 का अपना अलग ही रोल है न्यू बिगनिंग के लिए, नई शुरुआत के लिए, नई सोच के लिए। 528 हर्ट्ज, ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये हार्ट हीलिंग, डीएनए रिपेयर और लव फ्रीक्वेंसीज के नाम से जाना जाता है। इसको हम लव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीटोसिन को बढ़ाता है, और जो बॉन्डिंग हार्मोन है, जो बॉन्ड क्रिएट करता है, ये 528 हर्ट्ज उनको बढ़ाता है। अब माता पिता के लिए क्या काम है? माता पिता जो बच्चों के साथ जब आप क्वालिटी टाइम बिता रहे होते हैं, तो उस क्वालिटी टाइम में ये फॉरगिवनेस और बॉन्डिंग को बढ़ाता है। तो जब भी आप बच्चे के साथ बैठें और इसको बैकग्राउंड में बजाएं, इस 528 हर्ट्ज ध्वनि को बैकग्राउंड में बजाएं, तो ये आपके बच्चों में जो इमोशनल बॉन्डिंग है उसको और भी स्ट्रांग करेगा, इमोशनल स्टेबिलिटी देगा। आपके और आपके बच्चों में एक भावनात्मक स्थिरता आएगी, और बच्चे हमेशा प्यार से बोलेंगे, हमेशा प्यार भरी बातें करेंगे, और प्यार से आपकी बात सुनेंगे भी। तो सोचिए ये 528 हर्ट्ज कितने काम का है। बच्चे तो बच्चे, जब बड़े भी अगर कुछ भी करे, आप 10 मिनट इनको सुनिए। सच में इन ध्वनियों में बहुत शक्ति है। आपके मूड को सडन चेंज कर देगा, आपको चेंज कर देगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा। 10 मिनट रोज दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप गुस्से में हैं, तो आप
उस गुस्से के लिए जो फ्रीक्वेंसीज है उनको देखिए। आपको लग रहा है कि नहीं, मैं गुस्सा में हूं, मेरे को ऑक्सीटोसिन की जरूरत है, 528 हर्ट्ज है ना, इसको सुनिए। 714 हर्ट्ज, 714 हर्ट्ज, ये इंट्यूशन और एक्सप्रेशन के लिए जाना जाता है। ये थ्रोट चक्रा और जो हमारे ब्रेन के जो कम्युनिकेशन सर्किट हैं उसको स्ट्रांग करता है। पेरेंटिंग में हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चा साय है उसके लिए हेल्पफुल है 714 हर्ट्ज, या पेरेंट्स को अपनी बात को स्पष्ट रखने में हेल्पफुल है। स्कूल में अगर बच्चा साय है, नहीं बोलता है, डर रहा है, तो ये 714 हर्ट्ज जो है बच्चे को आत्मविश्वासी और बच्चे को एक्सप्रेसिव बनाने में हेल्पफुल है। 528 हर्ट्ज, ये इनर अवेकनिंग और सिक्स सेंस को एक्टिव करता है। ये पीनियल ग्लैंड यानी जो थर्ड आई है उनसे जुड़ा रहता है और ये हमारे ब्रेन के अल्फा और थीटा वेव को एक्टिव करता है। ये अल्फा और थीटा वेव्स जो हैं ये क्रिएटिविटी के लिए और मेडिटेशन के लिए बहुत जरूरी है। पेरेंटिंग में जब हम 528 हर्ट्ज को यूज करते हैं तो बच्चों की क्रिएटिविटी और पेरेंट्स के माइंडफुलनेस में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि जब आप रात में बच्चों के साथ बेड टाइम स्टोरी करते हैं तो बैकग्राउंड में बिल्कुल धीमे आवाज में 528 हर्ट्ज को प्ले कीजिए। इससे आप देखेंगे कि आपके बच्चे की इमेजिनेशन, आपके बच्चे की क्रिएटिविटी और पेरेंट्स के बीच शांति, इन दोनों का तालमेल बना रहता है। बच्चे और आपके बीच का जो बॉन्ड है, जो एक इनर पीस के थ्रू वो मिलेगा और बच्चा आपकी बात, आपकी भावनाओं को देख के, आपको देख के वो काम करेगा। तो ये 528 हर्ट्ज भी एक मैजिकल टूल की तरह काम करता है। तो पेरेंट्स बेड टाइम के समय बैकग्राउंड म्यूजिक में याद रखिए, जो ध्वनि है, जो म्यूजिक है, ये बिल्कुल कम साउंड में होना चाहिए। ज्यादा साउंड में, तेज ध्वनि में नहीं सुनना है, बहुत कम ध्वनि में इसको बैकग्राउंड में लगा के बच्चे को आप बेड टाइम स्टोरी भी कह रहे हैं और प्ले बैकग्राउंड में वो भी प्ले हो रहा है, तो माइंडफुलनेस और हैप्पीनेस दोनों रहेगा। 963 हर्ट्ज, ये ब्रेन के दोनों हिस्सों में बैलेंस, डिवाइन लाइट और गहरी शांति देता है। साइंस कहता है कि ये जो ब्रेन के दोनों हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर, ये इन दोनों को सिंक्रोनाइज करता है, जिससे दिमाग को शांति मिलती है, ब्रेन को शांति का अनुभव होता है। पेरेंटिंग में माता पिता को पेशेंस और विजडम देता है और बच्चा ग्राउंडेड और सिक्योर फील करता है। ये जो 963 हर्ट्ज हैं, इसको आप प्रेयर के टाइम अगर सुनते हैं तो आपके परिवार में एकता बनी रहती है, आपके परिवार में प्यार और भी गहरा होता जाता है, एक दूसरे के प्रति वफादारी होती है और एक दूसरे के अगेंस्ट आप नहीं चल पाते, क्योंकि जहाँ पे भावनाओं की कद्र होती है। तो ये जो 963 हर्ट्ज है, इनका भी अपना अलग ही रोल है। ये जो 963 हर्ट्ज हैं, पेरेंटिंग में ये पेरेंट्स को पेशेंस और विजडम देते हैं और इससे बच्चा जो है वो ग्राउंडेड होता है और सिक्योर महसूस करता है। मेडिटेशन के समय या प्रार्थना के समय जब बैकग्राउंड में आप इसको प्ले करते हैं तो एक दूसरे के प्रति प्यार और इसको डिवाइन वाइब्रेशन भी कहते हैं, और वहाँ पे प्यूरिटी होती है, प्यार होता है, बच्चा आपकी भावना को समझता है, सुनता है और सबसे बड़ी बात पेशेंस बहुत ज़्यादा आता है। तो ये प्रार्थना के समय जरूर प्ले कीजिए, इन चीज़ों को सुनिए, अपने बच्चों को सुनाइए और जो आपके जानने वाले हैं उन तक भी ये चीज़ें पहुंचाइए। अब इन फ्रीक्वेंसीज का करना क्या है? इन फ्रीक्वेंसीज को 10 से 20 मिनट रोज सुनना है। ये जो अल्फा वेव्स हैं, जो नींद के लिए हैं, जो थीटा वेव्स हैं, ये जो डेल्टा वेव्स हैं या बीटा वेव्स हैं, इन जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो हर एक स्टेट्स में होता है, तो इन स्टेट्स को समझना है। और ये जो ध्वनियां हैं, ये जो ब्रेन वाइब्स हैं, ये जो ध्वनियां हैं, ब्रेन वेव्स हैं, ये ध्वनियां बिना मेडिसिन के हमारे ब्रेन को हील करने में हेल्प करती है। तो ये जो ब्रेन वेव्स हैं इनको भी समझिए, और जो ध्वनियां हैं, वाइब्रेशंस हैं, इनको 10-10 मिनट, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 5 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए। पेरेंटिंग में भी ये बहुत हेल्पफुल है, आपके पर्सनल लाइफ में भी हेल्पफुल है। आप अगर डिवाइन सोर्स या थर्ड आई ओपन करना चाहते हैं तो उसमें भी हेल्पफुल है। पेरेंट्स के रूप में हमें जानना है कि ये जो ऊर्जा है, ये हमारी ऊर्जा ही हमारे बच्चे का
फाउंडेशन बनाती है। और ये जो ब्रेन फ्रीक्वेंसीज हैं, ये ब्रेन में इनविजिबल वाइटामिन्स की तरह काम करती है, जो बच्चे के स्लीप को, जो बच्चे के इमोशंस को, जो बच्चे के लर्निंग को और जो बच्चे के लव को नर्चर करती है और न्यूट्रिशन देती है, पोषण देती है। तो ये जो पोषक तत्व है, इनको आप समझिए, ये जो हमारे फ्रीक्वेंसीज हैं, ये ही हमारे पोषक तत्व हैं जो बिना मेडिसिन के हमारे ब्रेन को हील करते हैं और हमारे ब्रेन में वो क्रिएटिविटी, वो इमेजिनेशन, वो कामनेस, वो सब कुछ आता है।